हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तक, सुपर टेट तक, केबीएस जैसी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो बाल विकास तथा शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे बाल विकास की अवधारणा और उनके सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं दोस्तों विलियम जेम्स। बाल विकास सिद्धांत का जो क्षेत्र है उसके जो जनक है वो किसे माना जाता है तो दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत जो विकास का सिद्धांत है तथा ज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वह दिया था जीन पियाजे ने दोस्तों। संज्ञानात्मक या विकासात्मक जो सिद्धांत दिया वह दिया जीन पियाजे तथा इन्होंने जो है अपने बच्चों के ऊपर जो है प्रयोग किए थे। बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने और कब और कहाँ स्थापित की थी तो दोस्तों विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के जो लिप्जिंग शहर था वहाँ पर जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर जो है मनोविज्ञानिक की प्रथम जो प्रयोगशाला थी वह वहाँ पर स्थापित की थी। बात करेंगे गर्भ में बालक को विकसित होने में औसतन जो है कितने दिन लगते हैं तो दोस्तों 280 दिन, या सप्ताह की बात की जाए तो 40 सप्ताह, 9 महीने अर्थात 10 दिन का कुल समय लगता है दोस्तों। बात करेंगे बालकों में हड्डियों के कड़े होने और बड़े होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो दोस्तों उसको कहा जाता है अस्थिकरण। तथा किस वैज्ञानिक ने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर बाल विकास का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था तो दोस्तों वह किया था पेस्टोलॉजी ने दोस्तों। बात करेंगे भारत में बाल विकास के अध्ययन की जो शुरुआत है कब और कहाँ से मानी जाती है तो लगभग 1930 से कोलकाता विश्वविद्यालय में गिजू भाई बधेका के प्रयास से जो है भारत में बाल विकास की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। भारत का एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अर्थात शुरू से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। किसका कथन है तो दोस्तों यह कथन जो है वह है रूसो का। बात करेंगे विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर बढ़ने को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है मस्तकोद्मुखी या सिरोपुच्छी दिशा दोस्तों। अर्थात जो विकास होता है बालक का वो सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों। बात करेंगे मानव विकास किन 2 कारकों के पारस्परिक योगदानों का परिणाम है तो दोस्तों ये वंशानुक्रम तथा वातावरण का जो है परस्पर सहयोग जो होता है उनका योगदानों का परिणाम है दोस्तों। बात करेंगे विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है तो दोस्तों बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है तथा ये कथन जो है वह कोल एवं ब्रूस के अनुसार दोस्तों। बात करेंगे किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये प्रसिद्ध कथन जो है वह किसका है तो दोस्तों ये कथन जो है वह स्टैनले हॉल का है दोस्तों। बात करेंगे खिलौनों की आई अर्थात टॉय एज जो है वह किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों। पूर्व बाल्यावस्था होती है जिसकी एज होती है वह होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, तो उसको खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों। बात करें किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं तो वह अवस्था है दोस्तों किशोरावस्था। तथा गैंग एज या टोली समूह की जो अवस्था है किस काल को कहते हैं तो दोस्तों वह अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। बात करेंगे व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में सबसे तीव्र होती है तो वह अवस्था है दोस्तों शैशवावस्था। तथा दूसरों के दुख या संवेग को देखकर स्वयं भी वैसा ही जो है महसूस करने की जो योग्यता होती है वह क्या कहलाती है तो दोस्तों वह कहलाती है सम अनुभूति दोस्तों। बात करेंगे नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या की लगभग कितनी होती है तो वह लगभग 270 जो बाद में जो जुड़कर जो है 206 हो जाती है दोस्तों। बात करेंगे स्वप्रेम की जो भावना है वह किस अवस्था की मुख्य विशेषता मानी गई है तो वह है दोस्तों शैशवावस्था। इसमें जो बालक होता है अहम केंद्रित होता है दोस्तों। बात करेंगे मनोवैज्ञानिक रास के अनुसार किसे छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है तो दोस्तों वह अवस्था है बाल्यावस्था। बात करेंगे प्रमुख वैज्ञानिक और उनके सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदीगामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी जो अवस्था है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। बात करेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। उनके इस सिद्धांत का क्या नाम है तो दोस्तों ये उनका जो सिद्धांत दिया वह सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों। बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है तो वह होता है दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र दोस्तों। बात करेंगे नैतिक विकास का जो सिद्धांत है
तीन स्तरों पर किसने प्रतिपादित किया था? वह प्रतिपादित किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तथा इवान पावला ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में किस जीव पर जो है प्रयोग किया था? तो इन्होंने जो जीव पर प्रयोग किया था वह किया था कुत्ते पर दोस्तों। बात करेंगे B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए मुख्य रूप से किन जीवों पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने जो है चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। तथा अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय द्वारा दिया गया है? तो वह है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जिसे कोहलर, कोफा तथा बर्दिमार द्वारा जो है अंतर्दृष्टि तथा सूझ का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों। बात करेंगे कोहलर ने जिस प्रसिद्ध चिंपांजी पर जो प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था सुल्तान था दोस्तों। तथा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में बात करेंगे तो वह है अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों। तथा आत्मज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह अधिगम अर्थात सीखना है, ये परिभाषा जो दी थी वह दी थी दोस्तों क्रो एंड क्रो ने। बात करेंगे बुद्धि, व्यक्तित्व और वंशानुक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बुद्धि का बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वह दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने दोस्तों। तथा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वह दिया था दोस्तों चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तथा त्रिकारक सिद्धांत जो दिया था वह भी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था दोस्तों, जिसको जीएस फैक्टर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे मानसिक आयु का जो संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? वह दिया था अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दोस्तों। यह जो है 1905 के बुद्धि परीक्षण में इन्होंने संप्रत्यय दिया था। बात करेंगे स्टर्न और टर्मन द्वारा जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र दिया गया था, सही सूत्र की बात की जाए तो वह है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणन 100 दोस्तों। बात करेंगे ईगो लिबिडो का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है सिगमंड फ्रायड से। तथा यह जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं दोस्तों। बात करेंगे अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया था वह किसने किया था? तो वह किया था दोस्तों कार्ल यूंग ने। बात करेंगे व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण जो है उसकी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वह है हरमन रोसा। जो दोस्तों इसमें जो कार्ड होते हैं वह होते हैं 10 कार्ड दोस्तों। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा है BN झा की दोस्तों। तथा सामान्य मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब जोड़ों की बात की जाएगी तो वह हो जाएंगे 23 जोड़े दोस्तों। बात करेंगे शिशु के लड़का होने के लिए कौन सा गुणसूत्र जोड़ा उत्तरदायी होता है? तो भाई XY गुणसूत्र अर्थात पिता का Y और माता का जो X गुणसूत्र होता है ये उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। बात करेंगे समावेशी शिक्षा, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। समावेशी शिक्षा का जो मूल दर्शन है वह क्या है? तो दोस्तों सभी बच्चों को चाहे वे सामान्य हों या दिव्यांग हों या विशिष्ट बालक हों, एक ही नियमित स्कूल में बिना किसी भेदभाव के जो समान शिक्षा का जो अवसर उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे पढ़ने या अक्षरों को पहचानने से संबंधित अधिगम विकार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको डिस्लेक्सिया कहा जाता है। बात करेंगे गणितीय गणनाओं को करने में कौन होने वाली अक्षमता या कठिनाई को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों डिसकैलकुलिया। आप कैलकुलेशन से रिलेट कर सकते हैं डिसकैलकुलिया दोस्तों। बात करेंगे लिखने, हस्तलेखन या गामक कौशल से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है डिस्ग्राफिया। तथा प्रगतिशील शिक्षा और लर्निंग बाय डूइंग, जिसे करके सीखना जिसको कहा जाता है, उसके जो प्रणेता थे वह थे दोस्तों जॉन डीवी। बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो दोस्तों बालक अर्थात जो शिक्षार्थी होता है उसकी आवश्यकताएं और रुचियां जो होती हैं वह जो बालक होगा वह उसका केंद्र बिंदु होगा दोस्तों। बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE में व्यापक शब्द का क्या तात्पर्य होता है? तो दोस्तों छात्र के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का जो मूल्यांकन करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वह है दोस्तों 30:1, अर्थात 30 छात्रों पर जो है एक शिक्षक होता है। तथा उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो वहाँ पर है दोस्तों 35:1, अर्थात 35 छात्रों पर जो है एक शिक्षक होता है दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की मुख्य भूमिका जो है वह कैसी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए दोस्तों एक सुविधादाता या सुगमकर्ता की दोस्तों। बात करेंगे प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो वह हैं दोस्तों विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जो जॉन डीवी के शिष्य हैं दोस्तों। ये योजना परियोजना विधि के
जो हैं प्रतिपादक हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।